नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन श्रीवास्तव दिल्ली कोचिंग कोरबा से। और आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सीधी सी बात है कि आज एक विस्तृत मार्गदर्शिका पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल कितने पोस्ट निकले हुए हैं, कि क्या उसकी पात्रता है, महत्वपूर्ण तिथियां परीक्षा संबंधित क्या है, और क्या ही उसका पाठ्यक्रम है, कौन सी परीक्षा के लिए कौन कौन से विषय को ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती का संक्षिप्त विवरण क्या होगा, एक ओवरव्यू क्या होगा। ओवरव्यू के अंदर देखेंगे कि कुल पदों की संख्या इस बार जो बताई गई है वो है 5000 पद। मतलब समझिए दोस्त की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इतना ज्यादा बल्क पोस्ट अभी तक सुनने को नहीं आया था। बहुत समय पहले 2008 में ऐसे बल्क पोस्ट आया था, इसके बाद अभी लगभग इतने सारे पदों की बात हुई है। और इसीलिए अधिकांश बच्चों का रुझान अभी केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा पर है। तो आपके लिए कंपटीशन तगड़ा बनने वाला है, आपको भी तैयार उसके लिए रहना होगा। परीक्षा का आयोजक कौन सा संस्था है? परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी, और ये दो विभागों के द्वारा ली जा रही है। एक विभाग है स्कूली शिक्षा विभाग और दूसरा है आदिम जाति विकास विभाग। इन दोनों ही डिपार्टमेंट के द्वारा टीचर्स का रिक्रूट किया जाना है। और आपका जो चयन होगा वह भी दो अलग अलग कैडर में होगा, अर्थात आपको नियुक्ति के समय चुनने का अवसर मिलेगा कि आप कौन से कैडर में जाना चाह रहे हैं। एक ई कैडर होगा, अर्थात ये एजुकेशनल कैडर होगा, जिसके अंदर आपको मैदानी क्षेत्रों में पदस्थापना मिलेगी। और दूसरा टी कैडर अर्थात आदिवासी क्षेत्र के लिए, अर्थात आप केवल उसी एरिया में सर्कुलेट होंगे जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पदों का वर्गीकरण। 5000 पोस्ट है ये तो हमने देखा, लेकिन ये 5000 पोस्ट किन किन शिक्षक प्रकार के शिक्षकों के लिए या किस प्रकार के शिक्षकों में बांटा गया है उसका डिटेल आपको यहाँ पर शॉर्ट में मिलेगा। जैसे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर सहायक शिक्षक का पद है, जिसको वर्ग 3 कहा जाता है। कक्षा छोटी कक्षाओं के टीचर्स होते हैं। ये 2292 पद का, अर्थात सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के अंदर आया है। और ये भी दोनों कैडर्स में बटा हुआ है। एजुकेशनल कैडर में केवल 795 पद होंगे, जबकि ट्राइबल कैडर के लिए आपके पास 1497 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। वैसे ही अगर दूसरे प्रकार का पद कहें तो शिक्षक वर्ग 2 है, लगभग 1500 पदों के लिए इसकी भर्ती 1500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ये कला, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों के लिए आपसे परीक्षा ली जाएगी और इन विषयों की शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की जानी है। ठीक है, तीसरा व्याख्याता अर्थात वर्ग 1 है, लगभग 1000 पदों की भर्ती यहाँ पर निकली है। ये अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर जैसे विषयों के लिए लिए जा सकते हैं। कंप्यूटर को भूल जाइए, यहाँ पर कंप्यूटर के लिए शायद ना निकले। अभी कौन कौन से पोस्ट में कौन कौन से विषय के लिए ये व्याख्याता चुने जाने हैं ये भी श्योर नहीं है। गणित लगभग श्योर है, लेकिन इसके अलावा वाणिज्य और विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के लिए कितने शिक्षकों या कितने पदों की भर्ती निकाली जानी है ये डिटेल अभी अच्छे से जानकारी में आया नहीं है। ठीक है, अगला है विशिष्ट पद या स्पेशल पोस्ट, जिसके अंदर आपको पीटी टीचर्स और विज्ञान प्रयोगशाला जैसे शिक्षकों या पदों की भर्ती ली जानी है। व्यायाम शिक्षक के लिए 300 पदों की बात हो रही है, और जो विज्ञान प्रयोगशाला है उसमें भी 200 पदों की नियुक्ति की जानी है। महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियां, इन सारी परीक्षाओं में कौन कौन सी तिथि में परीक्षा आयोजित हो जाएगी। जैसे सहायक शिक्षक का जो वर्ग 3 का परीक्षा है उसके लिए टाइम डिक्लेयर किया गया है 11 अक्टूबर 2026। वैसे ही वर्ग 2 के लिए 25 अक्टूबर 2026 और वर्ग 3 के लिए वर्ग 1 के लिए 29 नवंबर 2026 को परीक्षा ली जानी है। अभी तक की जानकारी यह है कि इन 3 तिथियों में परीक्षा ली जानी है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। बहरहाल जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आपको इन तिथियों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। किन पदों पर आपको फॉर्म भरने के लिए कितनी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होगी उस पर बात करेंगे। जैसे अगर आप सहायक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती लेते हैं या वर्ग 3 के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में
डीएलएड, बीएलएड और सीजी टेट का पेपर 1 आपको क्लियर किया होना चाहिए, मतलब इतनी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है शिक्षक वर्ग 2, इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और सीजी टेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा है व्याख्याता, इसके लिए आपको संबंधित विषय पर पीजी का डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर आप होंगे, लेकिन आपको टेट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, केवल आप पीजी क्रैक कर चुके हैं तो आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर व्यायाम शिक्षक की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस साथ में बीपीएड या डीपीएड का भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगला है आयु सीमा और निवासी, किन किन क्षेत्रों के लोग इस भर्ती परीक्षा में हिस्सेदारी निभा सकते हैं, क्या राज्य के बाहर के लोगों को भी आवेदन करने का अवसर मिलेगा या कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो देखिए इस परीक्षा में भी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन आयु सीमा में जैसी छूट सभी सरकारी सेवाओं में प्राप्त होती वैसा ही आयु सीमा में छूट यहाँ पर भी दिया गया है। इसमें एससीज, एसटीज, ओबीसीज और वुमेन्स कैटेगरी को शासन के द्वारा या शासन के नियम के अनुसार जितने भी छूट दिए जाते हैं वो सारे छूट यहाँ पर भी लागू होंगे, लेकिन सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर कुल मिलाकर आपका अधिकतम जो आयु है वो 45 ईयर से एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और खास बात कि निवास कहाँ का होना चाहिए, केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे किसके, इन छूटों के। ठीक है। बाकी एक्सटर्नल जो है उनको इस पर छूट की पात्रता नहीं होगी। अगला जो बिंदु है वो है चयन प्रक्रिया, किस प्रोसेस से गुजर के आप अपने पोस्ट तक पहुंचेंगे उस पर यहां बात करेंगे। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, लगभग 100 प्रश्न होने की संभावना है, 2 घंटे का समय होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये सारी बातें अभी जानकारी में आई है और ये परीक्षा आयोजित की जा रही है व्यापम के द्वारा, इस पर चर्चा पहले हो चुकी है। दूसरा जो होगा, इसी ऑब्जेक्टिव पेपर के अनुसार आपका स्टेट लेवल का एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी होगी। मेरिट सूची में के बाद तीसरा चरण होगा, जितने भी बंदे या जितने एस्पिरेंट्स मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं उन सभी बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो अगला चरण है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग। जैसे मैंने बताया कि 2 कैडर के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है, ई कैडर के लिए भी और टी कैडर के लिए, तो आपको वहां जाकर अपने स्कूल का सिलेक्शन करना होता है, ऑनलाइन आप सिलेक्शन करेंगे, ये ऑनलाइन काउंसलिंग कहलाएगा। फिर अगला जो चरण है वो ठीक नियुक्ति के पहले की प्रक्रिया होगी, अर्थात आपके पदस्थापना या पोस्टिंग के ठीक पहले एक तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, मतलब किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण आपके आसपास के या सबसे नजदीकी थाने में तो नहीं दर्ज है, और दूसरा होगा मेडिकल चेकअप, अर्थात शारीरिक तौर पर आप कितने स्वस्थ हैं और उसके मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों की जांच यहाँ पर होगी। उसके बाद अंततः आपको पदस्थापना दे दी जाएगी। ठीक है। अभी जो बातें हमने बड़ी शॉर्ट में कही उन सब के बारे में और विस्तार से जानकारी चाहिए तो पूरा विस्तृत जानकारी आपको व्यापम cg.cgstate.gov.in ये वेबसाइट है, इस आधिकारिक वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है, वहां से आप और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस का कि इन सभी परीक्षाओं के लिए जो डिटेल्ड सिलेबस है वो क्या कुछ हो सकता है, कितने अंकों का कौन से विषय से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सहायक शिक्षक का। सहायक शिक्षक के लिए जैसे मैंने बताया कि अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार प्रश्न पत्र ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि 100 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन जो व्यापम का टेंडेंसी चल रहा है, मतलब अभी लास्ट 5-6 परीक्षाओं से देख रहे हैं कि 150 प्रश्नों का चलन अब लगभग बंद हो गया है, व्यापम लगभग 100 प्रश्न ही पूछ रहा है। तो इस बार भी बड़ी संभावना बनी हुई है कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 घंटे में ही क्लियर हो जाएगी।
नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहेगा, ये बड़ा ध्यान में रखना है। अब इन जो 100 प्रश्नों में कौन कौन से विषय से कितना भार दिया गया है, इसी बात पर थोड़ा सा भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अब परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक आ गई है, लगभग 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं और अभी तक अभ्यर्थियों की ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। और इसलिए बिल्कुल अंधेरे में रहने के बजाय हमने आधार बनाया है कि अभी तक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस होता है शायद वही सिलेबस होगा, मोटे मोटे तौर पर वही सारे विषय पढ़ने होंगे। अंकों का विभाजन कितना होगा ये अभी संशय का विषय है, तो उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो आपको फिर से एक वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार एक नया जो प्रयोग किया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, वो है कि प्रश्न पत्र को 3 अलग अलग खंडों में या भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, भाग अ, इसके अंदर आप देखेंगे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इन सभी को मिलाकर 50% वेटेज दिया गया है। 100 में से 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। फिर दूसरा हिस्सा है भाग ब, इसके अंदर आप सीडीपी देखेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी इसके अंदर आएगा। 15 अंकों का वेटेज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तीसरा खंड होगा भाग स, इसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन। इस बार सामान्य अध्ययन का वेटेज थोड़ा बढ़ा है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सामान्य अध्ययन के ही अंदर आपको रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। जनरल स्टडी के 35 क्वेश्चन के वेटेज होने की संभावना है और इसमें रीजनिंग के लगभग 15 अंकों का रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी जैसे कंप्यूटर को 5 अंक है और सामान्य अध्ययन के अंदर जैसे स्टेट से रिलेटेड जनरल स्टडीज भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो सब वेल अवेयरनेस है, बहुत अच्छे जान रहे हैं कि जहां पर भी जनरल स्टडी होगा और छत्तीसगढ़ का कोई परीक्षा होगा तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के भी कुछ प्रश्न उसमें शामिल होते ही हैं, तो वो बातें यहाँ पर भी लागू होंगी। ठीक है, दूसरा है शिक्षक वर्ग 2 के लिए ये पैटर्न सेम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे के रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो विषय हैं उनको 60% अंक दिया गया, अर्थात जो भी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसमें से 60% वेटेज जो होंगे वो गणित, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थात जिस विषय का शिक्षक चुना जाना है उस विषय से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी के 40% में आपसे पूछा जाएगा वही अन्य विषय जिसमें सीडीपी, लैंग्वेज, कंप्यूटर और जनरल स्टडीज शामिल रहेंगे। तीसरा है व्याख्याता वर्ग 1, इसके अंदर भी 60-40 का ही रेशियो होने की संभावना है। 60% विषय आधारित प्रश्न होंगे जिसमें आपने पीजी किया हुआ है उससे, और 15% होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें भी 25% वेटेज दिया जाएगा जनरल स्टडीज को, जिसमें लैंग्वेज होंगे, रीजनिंग हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। नाम से ही स्पष्ट है, विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, अर्थात आपको लैब में रहेंगे तो लैब के लिए आपको जिन विषयों की जरूरत पड़ती है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका वेटेज 60% होने की संभावना है और 40% में आपसे वही सारी बातें फिर पूछी जाएंगी। जनरल स्टडीज हो गया, लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, मे भी पॉसिबल कि इसमें भी एक आध क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिल जाए। जब हम बात करते हैं व्यायाम शिक्षक का, तो जो पीटी टीचर से जिन जानकारियों की उम्मीद की जाती है उससे आपसे 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और इतिहास, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विज्ञान और प्रमुख खेल और उनके नियम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो 40% है वो एज यूजुअल विषय आधार जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत शॉर्ट इंफॉर्मेशन था शिक्षक भर्ती के संबंध में, जिसमें हमने पदों के बारे में देखा, पात्रता को देखा, विषय का भी मोटा मोटा तौर पर देखा हमने। अंकों का विभाजन अभी जानकारी में आया नहीं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि एक अंदाजा हमने यहाँ पर दर्शाया है, पर जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है तो आपको एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ऐसे और भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली कोचिंग कोरबा के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।